एनवायरनमेंट। जैसा कि आप लोग क्लास 5th 6th 7th में पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 10th तक आप पढ़ते आ रहे हैं, तो भाई हम जानेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। पहली बात तो जो वर्ड एनवायरनमेंट है वो हमारा फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच। ठीक है, कौन सा वर्ड है? फ्रेंच। ये कहाँ से हमारा ड्राइव हुआ है? एनवायरनमेंट से। ये हमारा जो वर्ड एनवायरनमेंट आया है वो एक फ्रेंच वर्ड है जो कहां से आया है? एनवायरर से लिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट, व्हाट इज ठीक है एनवायरनमेंट। अब पहले सबसे पहले जानेंगे एनवायरर क्या होता है। एनवायरर क्या, एक चीज एक वर्ड क्लियर करते चलो, ठीक है। एनवायरर क्या होता है? एनवायरर का होता है इन सर्किल या सराउंडेड, इन सर्किल और सराउंडेड। इसका मतलब होता है जो भी चीज, पर्यावरण का मतलब होता है हमारे अपने जो भी हमारे अपने चारों ओर जो भी चीज प्रेजेंट है उसको कहते हैं एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारे चारों, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या मतलब धरती पे क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो अगर देखा जाए तो वाइटिक और एवाइटिक, मतलब वाइटिक एवाइटिक मतलब क्या होता है? वाइटिक एंड एवाइटिक, ठीक है। वाइटिक और एवाइटिक को और क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स, कौन? नॉन लिविंग, ठीक है। मतलब वाइटिक जो होते हैं तो क्या करते हैं? सांस, तो चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, तो जो जो सांस लेते हैं तो कहते हैं वाइटिक। और जो सांस नहीं लेते हैं वो वाइटिक। खाते पीते टहलते रोते चिल्लाते ये सब क्या होते हैं? वाइटिक। और ये सब खाते पीते नाचते घूमते ये सब जो नहीं करते हैं वो वाइटिक के अंदर आते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इस, और यही हम कहेंगे एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो हमारे चारों ओर, जिसके चारों ओर सजीव और निर्जीव वस्तुएं रहती हैं, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट में फिजिकल केमिकल और जैसे फिजिकल केमिकल इन दोनों के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता रहता है। तो हम एक चार्ट के माध्यम से आपको पता रहेगी। और जो एनवायरनमेंट होता है, जो एनवायरनमेंट की स्टडी जो स्टडी आती है वो किसमें आती है? साइंस, ठीक है। साइंस के अंदर करते हैं एनवायरनमेंट की स्टडी किसके अंदर करते हैं? साइंस के अंदर करते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से पूरा चार्ट आपको बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं। मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सारे स्टेप्स क्लियर करा दे रहा हूं। पहला एयर, पहला क्या है हमारा? एयर है। फिर मटेरियल, उसके बाद हमारा ह्यूमन, फिर इधर है सोलर, ठीक है। जो ह्यूमन है वो किसमें आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब ये है हमारा एयर हो गया, मतलब हवा, ये किस में आती है? ये आती है हमारी एवायटिक के अंदर। मटेरियल एवायटिक के अंदर आता है, सोयल एवायटिक के अंदर आती है, वाटर एवायटिक के अंदर आता है, ह्यूमन एवायटिक, समझिए। तो ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें 1 2 3 4 5, ठीक है, जहां पर ये मैं जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट ये 5 चीजों से मिलकर बना है। खासतौर पर देखा जाए तो हमारा ये 5 चीजों को आपस में
आदान प्रदान होता रहता है, और ये इसी ये यही हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है। ठीक है, पहला तो ये ठीक है लेता रहता है इसके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यही हुआ है कि जो एयर है, हवा है, हमारी मिट्टी है, वाटर है, और ये हमारे जो भी पदार्थ हैं जो हम लोगों को जरूरत होते रहते हैं, और हमारे ह्यूमन बींग्स इन सभी चीजों को यूज करता है। तो ये यही सारी चीजें मिलकर एयर, वाटर, मटेरियल, सॉइल और वाटर मिलकर हमारा इन्वायरमेंट तैयार हुआ है, जो ह्यूमन के द्वारा यूजफुल है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये सारा प्रोसेस चलता है। तो बस इतना ही आप चाहे ध्यान रखो, आपको एनवायरनमेंट की डिफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है एनवायरनमेंट से, और इसका जो इसके चारों ओर जो चीज उपस्थित होती है, जिसके सराउंडेड या इन सर्किल, एक किसी भी चक्र गोले में या तो इसके चारों ओर जो चीज प्रेजेंट है, जैसे वाइटिक केमिकल, फिजिकल, जो इनके बीच इंटरेक्शन होता रहता है, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या कहता है, तो हम ऐसे कहेंगे बेजंतु। हिंदी में सबसे छोटी परिभाषा है कि बेजंतु जो सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, जो ये सारी क्रियाकलाप करते हैं वो कहते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो सारे काम करते हैं। अब हम देखेंगे लिविंग थिंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लिविंग थिंग्स या वाइटिक। ठीक है, आपको एग्जाम में वाइटिक करके भी आ सकता है और लिविंग थिंग्स करके भी आ सकता है, बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, पहले आता इसमें आता है वाइटिक के अंदर सबसे पहले आता है कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 2 कंज्यूमर, नंबर 3 डिकम्पोजर। ठीक है, तो बात कर लेंगे प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या है, तो हम बात कर लेंगे प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो जो अपनी खाने की व्यवस्था खुद कर लेते हैं, जो किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं, जो मतलब अपना खाने की पीने की व्यवस्था खुद कर लेते हैं, कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर का मतलब ये हो गया कि जो मतलब हम अपने खाने की व्यवस्था खुद ना कर सकें, मतलब जो जंतु दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, खाने पीने की या कोई भी क्रियाकलाप हुआ वो दूसरे पर निर्भर है, उसको कहते हैं हम कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर का मतलब हो गया है जो दूसरे पर निर्भर है, उसको कहते हैं कंज्यूमर। अब बात करते हैं डिकम्पोजर के मतलब। डिकम्पोजर मतलब ये होता है जो सड़ी हुई जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो खाते पीते हैं, जैसे कोई हड्डी है और ये जो भी सड़े गले फंगी वगैरह हैं, ये सब जिसका ये भोजन करते हैं वो कहते हैं डिकम्पोजर के अंदर। डिकम्पोजर में वो आते हैं जो सड़े गले पदार्थ को क्या करते हैं, खाते हैं, वो कहते हैं डिकम्पोजर। और हम नेक्स्ट वीडियो में वो